मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने 136 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे। फिर भी संभावित प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवास जिले के खातेगांव विधानसभा की, जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लग गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र व पूर्व मंत्री दीपक जोशी कुछ महीने पहले ही भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वे खातेगांव विधानसभा से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में कुछ स्थानीय नेता उनका विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध में खातेगांव के आसपास पोस्टर लगे हैं, जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हैं। इन पोस्टर में दीपक जोशी की फोटो लगी है और उस पर क्रॉस का निशान लगा है। पोस्टर पर लिखा, कांग्रेस से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हालांकि ये पोस्टर किसने और क्यों लगवाए हैं, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आम लोगों के बीच इस तरह के पोस्टर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले दीपक जोशी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। इसके लिए उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को भी पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था, मुझे सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने टिकट देकर लड़ाइए। मेरे पिता का अपमान हुआ है, जिसका मुझे बदला लेना है। विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों में कई दावेदार और उम्मीदवारों का विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी के अपने बागी पाचे की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस को बीजेपी की कलह में शांति नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि बीजेपी में आपस में भिड़ंत चल रही है, लोग झगड़ रहे हैं। बीजेपी के बहुत से नेता हमारे संपर्क में हैं। बीजेपी बदल गई है, अब जनता एमपी में बदलाव करने जा रही है।